हेलो नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी मौर्य साम्राज्य, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा किया था कि मौर्य साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण शासक अशोक था उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो अशोक की कितनी पत्नियां थी और कितने पुत्र थे, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो अशोक की 4 पत्नियां थी और 4 ही पुत्र थे। तो पत्नियों में से 4 पत्नियों में से सिर्फ और सिर्फ कारुबाकी ही ऐसी उनकी रानी है जिनका नाम अभिलेखों में मिलता है। वो अभिलेख कौन सा है? तो वो कौशाम्बी का स्तंभ अभिलेख है। अब इसके बाद में इसी कौशाम्बी के अभिलेख में कारुबाकी का एक पुत्र है तीवर या तीवल बोलते हैं, इसका भी उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख में रानी का नाम होने की वजह से इस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अभिलेख में रानी ने जो है क्या किया था, दान किया था, दान का उल्लेख किया था। तो इस अभिलेख को दान के उल्लेख के नाम दान का अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट दिन आपसे चर्चा किया था। और जो चौथी पत्नी थी असंघमित्रा, असंघमित्रा और संघमित्रा में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो असंघमित्रा इनकी पत्नी थी, लेकिन अगर संघमित्रा की बात करते हैं तो संघमित्रा जो है इनकी पुत्री थी। अब इसके बाद में इनके 4 पुत्र थे, जिसमें कि तीवर पहले पुत्र हैं जिनका अभिलेखों में नाम पाया जाता है। और जो महेंद्र थे, अशोक के पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा को इन्होंने अपने दोनों पुत्र और पुत्री को जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार करने के लिए। और इसके बाद में जालौक पाया गया है ना, जालौक कल्लड़ की राज तरंगिणी में मिलता है। अब इसके बाद में अशोक का धम्म था कि अशोक के धम्म से संबंधित बहुत सारे इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग संज्ञा दी है, जो कि हमने लास्ट कल वाले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया हुआ था। आपको अगर क्लियर करना है तो आप वही वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। फिर आती है बात कि अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो हमने आपसे साम्राज्य विस्तार के भी बारे में बताया था कि पूरब में कहाँ था। तो पूरब में था क्या कि पूरब में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो कलिंग से मिले हैं। अगर पश्चिम की बात करते हैं तो वो काठियावाड़ प्रदेश से मिले हैं। और अगर उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेखों को पाया गया है और दक्षिण में कर्नाटक तक। तो इस तरह से फाइनली रूप से हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां से अशोक के अभिलेखों को पाया गया है, तो हम इस अनुमान पर पहुंचते हैं या सभी इतिहासकार इस अनुमान पर पहुंचते हैं कि ये जो प्रदेश थे तो ये अशोक के सीमावर्ती प्रदेश थे, अर्थात इन्हीं प्रदेशों तक जो है अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था वो फैला हुआ था। तो ये थी कल से संबंधित बातें। अब आज हम बात करने वाले हैं अशोक के धम्म से संबंधित बातें कि अशोक का धम्म या धर्म क्या था। तो अगर धम्म कहें या धर्म कहें बात एक ही है। तो अशोक के धर्म से संबंधित हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल हमने आपसे कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा किया हुआ था। तो कलिंग के युद्ध में हमने बताया था कि जो कलिंग का युद्ध था ये अशोक के लिए पहला और अंतिम युद्ध था। वो पहला और अंतिम युद्ध क्यों था? क्योंकि अशोक ने अपनी लाइफ में यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद या 9वें वर्ष जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। इसी कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा भयंकर नरसंहार हुआ था कि अशोक का मन एकदम छिन्न हो उठा और उसने भविष्य में कभी भी शस्त्र न उठाने की शपथ खाई और इस बात के लिए शपथ लिया कि भविष्य में मैं कभी भी कोई भी युद्ध नहीं करूंगा। तो इसमें क्या है, कलिंग के युद्ध में ही क्या अशोक का हृदय परिवर्तित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैसे तो आप जानते हैं कि अशोक जो है बौद्ध धर्मानुयायी था। तो शुरू से तो था नहीं, शुरुआत में तो अभी तो जब बीच में जब किसके एक बौद्ध भिक्षु है, वो बौद्ध भिक्षु कौन है? न्यूग्रोध है। ये 7 वर्षीय बालक था। इनसे प्रेरित होकर के अशोक ने जो है इस बात को ठाना कि हमें भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना है। इससे ये प्रेरित हुआ था, किससे? न्यूग्रोध से। तो जब ये प्रेरित हुआ था तो ये 20 की बात है ना, तो इसकी पहले भी ये बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पहले भी ये किसी न किसी धर्म को तो मानता होगा। तो इतिहासकारों ने 2 तरीके की बातें बताई है। वो क्या बताया है कि बौद्ध धर्म मानने के पहले ये जो है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अब ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था ये कैसे पता चलता है? तो ग्रंथों में उल्लेख पाया गया है
कि ये जो है 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। किसे? कितने ब्राह्मणों को? 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। इसका मतलब है कि ये संकेत करता है कि जो अशोक था, बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व जो है ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, लेकिन वहीं पर क्या नाम है, कल्हड़ ने कहा है, कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में बताया है कि अशोक जो है शैव धर्मानुयायी था। ठीक है, कल्हड़ की राजतरंगिणी, आई होप आपको याद होगा, मैंने कल चर्चा किया था आपसे कि कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है वो उस पुस्तक में कहाँ के इतिहास के बारे में बताया गया है, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, जिसकी झेलम नदी के किनारे अशोक ने कश्मीर नगर की स्थापना की थी। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आते हैं कि एक बौद्ध ग्रंथ है सिंघली अनुसूची। सिंघली अनुसूची के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मैंने कई बार आपसे चर्चा किया हुआ है कि हीनयान और महायान दीपवंश और महावंश के मिक्स स्वरूप को सिंघली अनुसूची कहते हैं। तो इसमें वर्णन मिलता है सिंघली अनुसूची में कि एक बौद्ध भिक्षु 7 वर्षीय, जिसका नाम क्या था, न्यूग्रोध, इससे प्रेरित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए ये जो है प्रेरित हुआ था। किससे? न्यूग्रोध से। ये किसके अनुसार है? तो ये है सिंघली अनुसूचियों के अनुसार जो है न्यूग्रोध से प्रेरित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने की ठान ली थी। ठीक है, अब इसके बाद में एक बौद्ध ग्रंथ आता है दिव्यावदान, और एक बौद्ध धर्मानुयायी विदेशी यात्री है और ह्वेनसांग। कौन है? ह्वेनसांग। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है और ह्वेनसांग बौद्ध धर्मानुयायी है जो कि चीन से आया था। तो ये दोनों लोग, जो बौद्ध दिव्यावदान में भी बताया गया है कि जो बाल पंडित नामक एक बौद्ध भिक्षु था, जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसने? बाल पंडित ने। इस बाल पंडित को समुद्र के नाम से भी जानते हैं। अगर बात आती है किसकी, कि जो अशोक था, तो अशोक को जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने में दीक्षित किसने किया था? तो मोगलपुत्र तिस्स ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मोगलपुत्र तिस्स ने। अब एक बार फिर से आपको हम रिवीजन कराते हैं कि अगर सिंघली अनुसूचियों के अनुसार बोलता है कि सिंघली अनुसूचियों के अनुसार बौद्ध धर्म के अपनाने के लिए प्रेरित किसने किया था, तो एक 7 वर्षीय बालक था न्यूग्रोध, जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। क्लियर हुआ? वहीं पर अगर बौद्ध धर्म के में दीक्षित होने की बात आती, मतलब कि पूरी तरह से बौद्ध धर्म इसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसको दीक्षित किसने किया था? तो मोगलपुत्र तिस्स ने इनको दीक्षित किया था। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आते हैं, एक है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और दूसरा है ह्वेनसांग। तो इन दोनों लोगों का मानना है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था किसने? अशोक को। ये बाल पंडित, इन बाल पंडित का अगर दूसरा नाम पूछता है तो इनको समुद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज थी कौन सी? सिंघली अनुसूचियों के अनुसार पूरी तरह से बौद्ध धर्म जब इसने एक्सेप्ट किया तो इसको दीक्षित किसने किया, और इसके बाद में दिव्यावदान और ह्वेनसांग के अनुसार अगर पूछता है तो वो कौन होगा? बाल पंडित या समुद्र। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में ये तो एक साहित्य के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर जनरल रूप से देखते हैं, अगर पूछता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अशोक को बौद्ध धर्म के लिए दीक्षित किसने किया था, किसी के अनुसार नहीं पूछता है, किसी साहित्य के अनुसार नहीं पूछता है, तो एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे। कौन? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। क्लियर हुआ? तो इस तरह से साहित्य में तो चर्चा मिलती है कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, जैसे कि आपके समक्ष सिंघली अनुसूचियों के अनुसार आया, दिव्यावदान के अनुसार आया, ह्वेनसांग के अनुसार आया। तो ह्वेनसांग तो विदेशी यात्री था, तो इसने जो है बौद्ध ग्रंथ जो भी अपनी पुस्तक लिखी होगी, तो उसके माध्यम से उसने कहा कि अशोक को जो है बौद्ध धर्म के लिए दीक्षित किसने किया था, तो बाल पंडित ने दीक्षित किया था। लेकिन अगर हम अभिलेखों की बात करते हैं तो अभिलेखों में कहीं इसकी चर्चा नहीं मिली है
कि अशोक को जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था। ये तो मिली है जानकारी कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था, शिक्षा किसने दी थी, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। किसमें? अभिलेखों में। क्लियर हुआ? आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब इसके बाद में अशोक के धर्म का स्वरूप क्या था, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं कि स्वरूप का मतलब किस किस इतिहासकारों ने अशोक के धम्म के बारे में क्या क्या कहा है। तो एक इतिहासकार आते हैं, कौन? एक आते हैं फ्लीट महोदय। इन्होंने, फ्लीट महोदय ने अशोक के धम्म को जो है क्या कहा है? राजधर्म कहा है। क्या कहा है? राजधर्म कहा है। किसने कहा है? फ्लीट महोदय ने। वहीं पर दो इतिहासकार हैं, एक हैं स्मिथ और दूसरे कौन से हैं? राधा कुमुद मुखर्जी। एक हैं स्मिथ और दूसरे हैं राधा कुमुद मुखर्जी। इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने अशोक के धर्म को सभी धर्मों की साझा संपत्ति कहा है। क्या कहा है? अशोक के धर्म को साझा संपत्ति कहा है। अब आपको कैसे लर्न करना है, मैं ये आपको बता रही हूँ कि इसमें दो है ना, इसमें स्मिथ है और राधा कुमुद मुखर्जी हैं, दो लोग हैं ना। तो जब दो लोग कोई काम करते हैं तो गांव की भाषा में बोलते हैं, जो लोग जैसे दो लोग मिलकर के खेती करते हैं तो बोलते हैं साझे में। ठीक है, तो साझा यहीं से आपको जोड़ना है कि सभी धर्मों की साझा संपत्ति किसने कहा है? दो लोग अगर आ जाते हैं तो स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी ने। और वहीं पर अगर फ्लीट महोदय की बात आती है तो फ्लीट ने क्या कहा है कि अशोक के धर्म को राजधर्म कहा है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं रोमिला थापर, जो कि एंशियंट इंडिया के लिए ये रोमिला थापर बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या कहा है कि अशोक का धर्म प्रशासनिक सुविधा के लिए था। किसके लिए? अशोक का धर्म प्रशासनिक सुविधा के लिए था। ये किसने कहा है? तो ये रोमिला थापर ने कहा है। वहीं पर अगर बात आती है सेनाट महोदय एक है, तो सेनाट महोदय ने कहा है कि अशोक का धर्म जो है पूर्णतः बौद्ध था। क्लियर हो गया? अब एक बार हमारे साथ आप फिर से रिवाइज करिए। तो अगर फ्लीट महोदय की बात करते हैं, इन्होंने अशोक धर्म को राजधर्म कहा है। वहीं पर स्मिथ महोदय और राधा कुमुद मुखर्जी ने अशोक के धर्म को सभी धर्मों का साझा संपत्ति कहा है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आते हैं कौन? रोमिला थापर। तो रोमिला थापर ने क्या संज्ञा दी है कि अशोक का धर्म प्रशासनिक सुविधा के लिए था। वहीं पर सेनाट महोदय है, तो इन्होंने क्या किसकी संज्ञा दी है कि अशोक का धर्म पूर्णतः बौद्ध धर्म था। तो इस तरह से इतिहासकारों ने अपना अपना मत दे करके अशोक के बौद्ध धर्म के स्वरूप के बारे में वर्णन किया है। अब बात आती है किसकी कि अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपनाया, ये सम्राट तो था ही, तो ये चाहता था कि बौद्ध धर्म की ख्याति भारत के अलावा विदेशों में भी पहुंचे, जो अदर कंट्री है वहां पे भी पहुंचे। तो उसके लिए उसने क्या किया था कि धर्म प्रचारक भेजे थे। तो अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक जो भेजे गए थे वो कहां कहां भेजे गए थे, तो उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो धर्म प्रचारक हैं, तो सबसे पहले आते हैं रक्षित। तो ये रक्षित को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां पर भेजा था? बनवासी में भेजा था। वहीं पर अगर महारक्षित हैं दूसरे, तो इनको कहां पर भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु? इनको यवन भेजा था। कहां पर? यवन प्रदेश। अब इसके बाद में एक थे धर्मरक्षित थे, तो इन धर्मरक्षित को अपरांतक भेजा था, और महाधर्मरक्षित को कहां भेजा था? महाराष्ट्र में भेजा था। तो ये चार पहले आप अपने माइंड में चार लोगों को सेट करिए कि एक है रक्षित, दूसरे हैं महारक्षित, तीसरे हैं धर्मरक्षित, चौथे हैं महाधर्मरक्षित। इन लोगों को कहां कहां भेजा गया है? तो रक्षित को भेजा गया है बनवासी, और महारक्षित को भेजा गया है यवन, धर्मरक्षित को भेजा गया है अपरांतक, और महाधर्मरक्षित को कहां पर भेजा गया है? महाराष्ट्र में भेजा गया है। इसके बाद में आते हैं मध्यम मध्यंतिक। तो मध्यम और मध्यंतिक, इस माँ को जोड़िए। मध्यम को हिमालय में भेजा है और मध्यंतिक को कहां भेजा है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, कहां पर भेजा है? जम्मू और कश्मीर भेजा है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। वहीं पर इनके पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा,
इन लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां पर भेजा है? तो श्रीलंका भेजा था। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों की हम बात करते हैं। तो अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन से थे? तो अशोक की मृत्यु के बाद नाम आता है किसका? कुणाल का। तो ये कुणाल जो थे अशोक की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठे, लेकिन ये जो है अंधे थे। कौन? कुणाल जो है अंधे थे। तो ये कुणाल अंधे थे। अगर हम इनकी माता की बात करते हैं तो पिता तो आई होप आप जानते ही होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। माता का नाम क्या था? पद्मावती था। ये पद्मावती एंशियंट की हैं, वो मेडाइवल की नहीं, राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी चित्तौड़ की रानी, वो नहीं, बल्कि ये एंशियंट इंडिया की हैं, जो कि अशोक की पत्नी है, जिससे कौन पैदा हुआ था? कुणाल पैदा हुआ था। तो ये कैसे थे? जन्म से ये जो है अंधे थे, और इनकी एक उपाधि मिलती है। कौन सी? धर्म विवर्तन की उपाधि। किसकी है? कुणाल की है। धर्म विवर्तन की उपाधि अगर पूछता है तो ये किसकी है? कुणाल की है। अब इसके बाद में कुणाल के बाद में जो है साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। कुणाल की मृत्यु के बाद बहुत सारे उत्तराधिकारी हुए, लेकिन इतने योग्य नहीं हुए जो कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को बहुत सुचारू रूप से चला सकते थे। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ गया। वो कौन कौन सा था? एक पश्चिमी भाग था और दूसरा कौन सा था? पूर्वी भाग था। तो इस पश्चिमी भाग में प्रशासन कौन कर रहा था? संप्रति कर रहा था, जो कि जैन धर्मानुयायी था। किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था। वहीं पर अगर हम पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो पश्चिमी भाग को जो है पश्चिमी भाग को कौन संचालित कर रहा था? तो ये दशरथ संचालित कर रहा था। अब ये दशरथ किस धर्म को मानने वाला था? तो ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। ये वही दशरथ है जिसको हमने आपको बताया था कि बराबर की पहाड़ी में अशोक ने और दशरथ ने 7 गुफाएं मिलकर के दान में दी थी। किसको? आजीवक संप्रदाय के लिए। तो ये वही दशरथ है जिसने बराबर की पहाड़ी में जो है गुफाओं को दान में दिया था आजीवकों के लिए। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि कुणाल की मृत्यु के बाद में मौर्य साम्राज्य दो भागों में बढ़ गया, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग को कौन हैंडल कर रहा था? संप्रति हैंडल कर रहा था, जो कि जैन धर्मानुयायी था। और पूर्वी भाग को जो है दशरथ हैंडल कर रहा था, जो कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में कुणाल के बाद में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन ये इतने योग्य नहीं थे जितना कि जिससे कि जो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं तो वहां से बने। तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट करना सही नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम सम्राट पर आते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वो वृहदत्त था। इसी वृहदत्त का जो है एक सेनापति था शुंग, पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जो कि ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये ब्राह्मण था। तो इसी के सेनापति ने इस वृहदत्त की हत्या कर दी, यानी कि इसका सेनापति कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। तो इसने वृहदत्त की हत्या कर दी और वृहदत्त की हत्या करके मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव डाली। क्लियर हुआ? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो वृहदत्त था, और इस वृहदत्त का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण धर्म से ब्राह्मण था। ठीक है, तो इसी सेनापति ने यानी पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में बात करते हैं कि अब जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था इसकी हत्या हो गई, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या थे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में भी इतिहासकार एक मत नहीं है, सभी ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो सभी ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो क्या किसने क्या दिया इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो रोमिला थापर है, हमने आपको क्या बताया है कि एंशिएंट इंडिया में जो रोमिला थापर हैं ये इतिहासकारों में से इनका बहुत उच्च स्थान है। किसका? रोमिला थापर ने। तो इन्होंने क्या माना है, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने अति केंद्रीकरण बताया है।
क्या बताया है? अति केंद्रीकरण। अति केंद्रीकरण का मतलब है कि जो भी छोटे या बड़े डिसीजन लेने होते थे वो सिर्फ और सिर्फ राजा ही लेता था और कोई नहीं लेता था। छोटे से ऊपर से लेकर नीचे तक के जो भी डिसीजन लेना होता था वो राजा ही लेता था। तो इस तरह से जो शक्ति, जो कहने का मतलब है जो शक्ति का केंद्रीकरण था वो राजा में ही निहित हो गया था। कहने का मतलब है कि अगर एक राजा वहां पर सेंटर पर बैठ करके साम्राज्य को हैंडल कर रहा है और वो केंद्र से लेकर गांव तक की इकाई को, वहां से केंद्र से बैठ करके गांव तक की इकाई को प्रशासित करना या छोटे बड़े डिसीजन लेना, ये एक साधारण बात नहीं है। तो ये इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों की ये बहुत बड़ी गलती थी, जो कि सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर रखी थी। अगर जैसे गांव है, ये गांव के पहले अगर क्षेत्र आता है तो उस गांव से संबंधित जो क्षेत्रीय व्यक्ति है उसको वहां की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी होती है ज्यादा, ना कि उस राजा को जो सेंटर पर बैठता है। मान लो अगर एक राजा है वो दौरे पर आता है, हर साल पर ईयर आता है, लेकिन क्या पर ईयर दौरे पर आने पर क्या उसको वहां की सिचुएशन बहुत अच्छे से जानकारी हो सकती है? तो ये इम्पॉसिबल है, जो कि मौर्य साम्राज्य में शासकों ने ये गलती किया। तो ये बात किसने कही है कि अति केंद्रीकरण रोमिला थापर ने कहा है। हेमचंद्र राय चौधरी ने क्या बताया है? अशोक की अहिंसा और शांतिपूर्ण नीति। हमने आपको क्या बताया कि कलिंग युद्ध जो है अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। इसमें इतना भयंकर नरसंहार हुआ कि अशोक ने जो है कभी भी युद्ध ना करने की और कभी भी शस्त्र ना उठाने की जो है प्रतिज्ञा कर ली। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े साम्राज्य में अगर आप युद्ध नहीं करेंगे, आप जो है शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो राजा हैं तो वो जरूर आप पर नजर टिकाएंगे कि राजा ने तो अब जो केंद्र पर जो राजा है तो इसने तो शपथ ले ही ली है, तो ना तो अगर आपने ये शपथ ले लिया कि हमें युद्ध नहीं करना है तो ना तो आप अपना क्षेत्र विस्तार कर सकते हैं, और जो है भी तो आपके पड़ोसी राजा उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है कि अशोक ने जो नीति अपनाई थी अहिंसा की और शांति प्रिय नीति अपनाई थी, ये भी जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का बहुत बड़ा कारण बनी। अब इसके बाद में बात करते हैं हरप्रसाद शास्त्री। एक है हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने बताया है कि ब्राह्मण वर्गों की प्रतिक्रिया, कि इनके प्रशासन में, मौर्यों के प्रशासन में ब्राह्मण वर्ग हावी हो गया था, मीन्स उच्च पदों पर ब्राह्मणों को दे दिया। इसी वजह से जो पुष्यमित्र, जो अंतिम शासक है बृहदत्त, इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण ही था। तो ये लोग प्रशासन में बहुत ज्यादा हावी हो गए थे। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी ये बना। ठीक है, और इसके बाद में चौथे नंबर पर आते हैं डीडी कौशाम्बी। इन्होंने क्या बताया है कि वित्तीय दुर्बलता, कि मौर्य साम्राज्य के पतन में वित्तीय दुर्बलता जो है बहुत ज्यादा हावी हो गई थी। कहने का मतलब है कि अशोक की अहिंसावादी नीति और जो भी था वो शांति प्रिय हो गया था। तो इस समय क्या था, जो लास्ट उसमें जो भी उत्तराधिकारी थे वो बहुत ज्यादा अपव्ययी हो गए थे और विलासी हो गए थे। तो इस तरह से वित्तीय दुर्बलता आई, मतलब कि जो साम्राज्य में जो वित्तीय थी, वो वित्तीय समस्या थी, वो बहुत ज्यादा हावी हो गई, जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अब इसके बाद में एक है निहार रंजन रे। इन्होंने कहा है कि जनता का विद्रोह, इस समय बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। अब विद्रोहों में से हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि जैसे कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, पहला विद्रोह और दूसरा विद्रोह। तो पहला विद्रोह किसने? सुसीम ने दबाया, और जब दूसरी बार विद्रोह हुआ तो किसने दबाया? जाकर के अशोक ने दबाया जाकर के। तो इस तरह से बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में महत्वपूर्ण साबित हुए। और लास्ट और अंतिम कौन सा है कि मौर्य साम्राज्य जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं हुए अशोक के बाद, जो कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। अगर योग्य होते तो
अशोक ने अपने पीछे इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ा था, उसको बहुत बेहतर तरीके से सुचारू रूप से संचालित कर सकते थे, लेकिन वो योग्यता नहीं थी जो एक योग्य शासक में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अयोग्य उत्तराधिकारी भी इसके पतन में जो है इसके पतन में जो है पतन के कारण बने। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष लेकर के आएंगे। लेकिन जाने से पहले आपको ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो अगले दिन हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।